हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो गल्फ कंट्री के सऊदी अरब और यूएई के बीच में लड़ी जा रही है और धीरे धीरे ये एक ऐसे वॉर का रूप ले सकती है जिसे पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो 30 दिसंबर 2025 को कुछ ऐसा ही हुआ। यमन के मुकेला पोर्ट पर सऊदी जेट्स ने बॉम्ब बरसा दिए, लेकिन निशाना इस बार यमन के हूती रिबल्स नहीं थे बल्कि यूएई की बैक फोर्सेस थी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे सीक्रेट वॉर की जो दुनिया के सबसे अमीर अरब देश यमन की जमीन पर लड़ रहे हैं। सऊदी और यूएई के बीच की दुश्मनी का मेन कारण है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। यूएई चाहता है कि साउथ यमन एक अलग देश बन जाए जैसे 1990 से पहले था। इससे यूएई को यमन के स्ट्रैटेजिक पोर्ट और शिपिंग रूट्स पर कंट्रोल मिलेगा। सऊदी अरब को लगता है अगर यमन के टुकड़े हुए तो इससे उनके पूरे बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और इसलिए सऊदी एक यूनिफाइड यमन चाहता है। और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है हूती रिबल्स को। टेंशन तब बढ़ी जब यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ने ऑयल रिच हैड्रामाउंट और अल महारा उसके बाद सऊदी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम यूएई को दे दिया। अगर मैं बात करूं यूएसए के रिएक्शन की, तो यूएसए ने दोनों देशों से बात करके उनको समझाया कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हूतीस और ईरान को पहुंचेगा। अगर मैं बात करूं इंडिया के स्टैंड की, तो इंडिया का स्टैंड अभी न्यूट्रल है क्योंकि हमारी दोस्ती दोनों नेशन के साथ है। अगर किसी तरह से हमारे रिश्ते सऊदी के साथ बिगड़े तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई पे पड़ेगा, और अगर यूएई से बिगड़े तो हमारे लाखों वर्कर्स जो यूएई में काम कर रहे हैं और बिलियन ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर खतरा बन सकता है। और अगर मैं रिसेंट अपडेट की बात करूं तो यूएई ने अनाउंस किया है कि वो यमन से अपनी फोर्सेस हटा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वो प्रॉक्सीज यानी सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के ज़रिए अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। सो गाइज, यमन अब एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान